हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी कहानीपल फिल्म्स पर स्वागत करती हूँ। जो कहानी मैं आज आपको बताने जा रही हूँ उसका नाम है पेनिनसुला और ये मूवी ट्रेन टू बुसान का सेकंड पार्ट है। दोस्तों, इस मूवी का पहला पार्ट मैंने अपने ही चैनल अनिपल फिल्म्स पर एक्सप्लेन किया है, सो एक बार आप कहानी को जरूर सुने, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये कहानी है रिटायर्ड सोल्जर जंगजोक की, जो की एक मिशन पर जा रहा है जहाँ पर उसे ज़ॉम्बीज का सामना करना पड़ता है और इन सब के दौरान उसका परिवार भी चंगुल में आ जाता है। तो आगे कहानी में क्या हुआ, तो आइए बिना देर करते हुए मूवी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होते ही हम ये देख पाते हैं कि जंगसोक अपने पूरे परिवार के साथ कहीं जा रहा है, जहाँ रास्ते में जाते हुए उसे कुछ ज़ॉम्बीज भी नजर आते हैं। आपको बता दूं, जंगसोक एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है और इस वक्त वो अपने पूरे परिवार को लेकर पेनिनसुला की एक शिप पर जा रहा है, क्योंकि पूरे साउथ कोरिया में कहीं न कहीं ज़ॉम्बीज का वायरस फैल चुका है और अत्यधिक लोग इस वायरस से ग्रसित हो रहे हैं। तो इसीलिए बचे हुए व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों की तलाश कर रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही जंगसोक भी अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दूं, जंगसुक के साथ कार में उनकी बहन, उसका जीजा और उन दोनों का एक छोटा सा बेटा मौजूद है। जब ये सभी रास्ते में जा रहे थे तभी एक आदमी अचानक से इनके सामने आ जाता है और हाथ जोड़कर इन्हें अंदर कार में लेने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो आदमी तो खून से लथपथ था, इसलिए जंगसुक अपनी कार को आगे बढ़ा देता है। तभी हम उसी परिवार की एक लेडी को देखते हैं जिसकी गोद में एक छोटी सी बच्ची है। वो जंगसुक से रिक्वेस्ट करती है कि अगर तुम हम लोगों को कार में नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, पर मेरी बेटी को अपने साथ सुरक्षित स्थान पर ले जाओ, क्योंकि अगर हम यहाँ रहे तो हम भी मारे जाएंगे। लेकिन जंगसुक तो किसी की बात सुन ही नहीं रहा था। वो अपनी कार को आगे बढ़ाता रहता है और सबकी बातों को अनसुना करता हुआ आगे बढ़ जाता है। तो फाइनली जंगसुक अपने परिवार को लेकर उस शिप पर पहुंच चुका था। दरअसल ये शिप लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए साउथ कोरिया से जापान जा रही थी। अब हम क्या देखते हैं कि जंगसुक अपनी बहन से कुछ कॉन्वर्सेशन कर रहा था, तभी कॉन्वर्सेशन को इंटरप्ट करते हुए वहाँ पर उसका एक जूनियर आ जाता है, जो कि जंग को बताता है कि ये शिप अब जापान न जाकर बल्कि हांगकांग जा रही है। जंग उसकी ये बात सुनकर अचंभित हो जाता है। वो ये पता लगाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी वहीं पर जंग का एक और साथी आ जाता है और वो उसे बताता है कि ये शिप जापान न जाकर हांगकांग इसलिए जा रही है क्योंकि शिप में ही एक इन्फेक्टेड पर्सन आ चुका है, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका है और अब वो दूसरे लोगों को भी इन्फेक्टेड कर रहा है। ये सुनते ही जंग के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जंग ने अपनी बहन और अपने भतीजे को तो अंदर अकेले ही छोड़ दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम उसके जीजा को देखते हैं, जो कि कुछ सामान लेने के लिए आया था, लेकिन अचानक से लोगों में भगदड़ देखकर वो भी हैरान रह जाता है। और इधर जंग सब कुछ छोड़कर जैसे ही अपनी बहन के पास पहुँचता है, वो वहाँ का मंजर देखकर हैरान रह जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उस कंपार्टमेंट में मौजूद सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे। यहाँ तक कि उसका नीस, जो कि अभी छोटा सा बच्चा था, वो भी इस समय ज़ॉम्बी में बदल चुका था और उसकी बहन उसे अपने गोद में लेकर रो रही थी। जंगसुक अपनी बहन को इस हालत में देख जल्दी से अंदर पहुँचता है और उसे खींचकर वहाँ बाहर लाता है और अपने बेटे को वही छोड़ने के लिए कह देता है। लेकिन उसकी बहन तो उसकी बात सुनना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वो अपने बच्चे को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहती थी। वो अपनी बहन को बाहर खींचकर लाने की बहुत कोशिश करता है और इस दौरान वो तो गेट पर गिर जाता है, लेकिन उसकी सिस्टर फिर से वही अपने बच्चे के पास पहुँच जाती है और जब तक जंगसुक कुछ कर पाता, वहाँ मौजूद सारे ज़ॉम्बीज उसकी बहन पर अटैक कर देते हैं। अब जंग को ये अंदाजा हो चुका था कि सिचुएशन उसके हाथ से निकल चुकी है। वो पूरी तरह से बेबस था, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो वहीं खड़ा होकर रो रहा था, वहाँ मौजूद ज़ॉम्बीज और लोगों के लिए खतरा न बन जाए, जिसके कारण वो वहाँ का डोर लॉक कर देता है। लेकिन तब तक उसका ब्रदर इन लॉ वहीं पर आ जाता है, जो कि अपनी वाइफ और अपने बेटे को इस हालत में देखकर चीख कर चिल्लाने लगता है और अंदर जाने के लिए जंग से झड़प करने लगता है। जंग खुद भी इतना परेशान होने के बावजूद कैसे भी करके अपने ब्रदर इन लॉ को संभालता है। अब यहाँ से कहानी रुख मोड़ लेती है कुछ साल बाद का, जहाँ हमें हांगकांग शहर दिखाया जाता है। अब हम ये जान पाते हैं कि जंगसुक और चुलमिन हांगकांग में रह रहे हैं। तभी हम क्या देखते हैं कि जंगसुक अपने घर में आराम से सो रहा है और उसी दौरान उसके घर में कुछ गैंगस्टर्स आ जाते हैं, जो कि उसे उठाकर अपने मालिक के पास लेकर जाते हैं और वहाँ पर उसका ब्रदर इन लॉ चुलमिन भी मौजूद था। अब बोलने की बारी आती है उस गैंग के लीडर की, जो कि जंगसुक के सामने आता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, क्योंकि उससे ये चीज बखूबी पता थी कि जंगसुक साउथ कोरिया का रहने वाला है और इसीलिए उसे उस जगह के बारे में सब कुछ पता होगा। वो जंगसुक से कहता है कि तुम्हें साउथ कोरिया के पेनिनसुला शहर में जाना है और वहाँ पर $20 मिलियन से भरा एक ट्रक मौजूद है। तुम्हें किसी भी हाल में सही सलामत उस ट्रक को मेरे पास लाना है। वो उसे कहता है अगर तुमने ऐसा कर दिखाया तो आधा पैसा तुम्हारा और आधा पैसा मेरा। इस पैसे में हम दोनों बराबर के हिस्सेदार होंगे। लेकिन मजे की बात तो ये थी कि साउथ कोरिया के हर शहर में तो ज़ॉम्बी वायरस फैला हुआ था और मैक्सिमम जगहों पर लोगों को क्वारंटाइन किया गया था। यहाँ तक कि यातायात तो पूरी तरह से बंद किए जा चुके थे। तभी जंग गैंगस्टर से कहता है कि वहाँ जाना तो पॉसिबल नहीं है। इस पर वो हंसता है और कहता है कि तुम्हें इस बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सभी लोगों से सेटिंग कर ली है, बस तुम्हें जाने के लिए तैयार हो जाना है। गैंगस्टर ये भी कहता है कि वहाँ पर तुम लोगों के साथ हमारी टीम के 2 मेंबर्स जाएंगे। अब चारों पेनिनसुला शहर जाने के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ पर गैंगस्टर की टीम का एक मेंबर वो चुलमिन की तरफ सैटेलाइट फोन फेंकता है और कहता है कि एक फोन तुम्हारे हाथ में रहेगा और एक फोन हमारे आदमी के, और तुम्हारे हाथ जैसे ही पैसा लगता है तुम तुरंत ही पैसों को लेकर किनारे पर आ जाना। इनकी टीम में एक लेडी भी थी, जो कि बहुत ही अच्छी ड्राइवर थी, बिकॉज वो पहले पेनिनसुला में कैब ड्राइविंग का काम करती थी, तो इसीलिए उसे वहाँ के हर गलियों और रास्तों के बारे में अच्छे से
जानकारी थी। तो फाइनली अब ये लोग पहुंच चुके थे पेनिनसुला शहर। वहाँ ट्रक को ढूंढने से पहले ये लोग प्लान करते हैं कि हम अपना मिशन अंधेरे में एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि अंधेरे में ज़ॉम्बीज़ को कुछ भी नजर नहीं आता है और ये लोग अपना काम आसानी से कर सकते हैं। फाइनली अब ये लोग वहाँ पहुंचकर इधर उधर ट्रकों में ढूंढने लगते हैं। सबसे पहले जैसे ही ट्रक खोला जाता है, लेकिन उसमें तो कुछ भी नहीं था। उस ट्रक को देखने के बाद जैसे ही जंग पीछे की ओर टर्न होता है, वो क्या देखता है कि अंदर मौजूद कमरे में सारे ज़ॉम्बीज़ भरे हुए हैं, जहाँ पर शीशे का ग्लास लगा हुआ है। जंग सुक को ये अच्छी तरह से पता था कि ये ज़ॉम्बीज़ किसी भी वक्त ग्लास तोड़कर बाहर आ सकते हैं और इन सभी के लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन चारों तरफ वहाँ पर अंधेरा छाया हुआ था, तो इसीलिए वो ज़ॉम्बीज़ इन्हें नहीं देख पा रहे थे। जंग घबराकर जल्दी से आकर गाड़ी में बैठ जाता है और वहाँ आकर सभी को बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मौजूद हैं। अब ये लोग निकल पड़ते हैं दूसरे ट्रक की खोज में। तो कुछ दूर जाने पर ही एक और ट्रक नजर आता है। ये इस ट्रक को चेक करते हैं और क्या पाते हैं कि उसमें बहुत सारा पैसा था, यानी कि ये वही ट्रक थी जिसका जिक्र किया गया था। अब जंग जैसे ही ड्राइविंग सीट पर जाता है तो वो क्या देखता है कि वहाँ पर एक आदमी मरा पड़ा है। जंग जैसे उस आदमी को वहाँ से हटाने की कोशिश करता है कि तब तक वो आदमी ज़ॉम्बी बन चुका था और वो मरा नहीं बल्कि जिंदा था। वो जंग के ऊपर बैक फायर करता है और इसी झड़प के दौरान उस ट्रक का हॉर्न तेजी से बच जाता है, जिसके कारण वहाँ के सारे ज़ॉम्बीज़ अलर्ट हो जाते हैं और हॉर्न की आवाज सुनते ही सारे ज़ॉम्बीज़ उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जंग बिना देर किए हुए गाड़ी में बैठे ज़ॉम्बी को मार देता है और अब वो एक एक कर अपनी तरफ आ रहे ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है। लेकिन इतने सारे ज़ॉम्बीज़ का सामना कर पाना नामुमकिन था, तो इसीलिए जंग सुक के साथ आए सभी लोग वहाँ से भागने का फैसला करते हैं। सभी जल्दी जल्दी ट्रक में बैठ जाते हैं। अब वो लेडी जल्दी से उस ट्रक को फुल स्पीड में भगाती है और सभी ये सोचकर बहुत खुश हो रहे थे कि अब तो ये सभी मालामाल हो जाएंगे। ये थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि कोई उन पर फ्लेयर गन छोड़ देता है, जिसके कारण इनकी ट्रक डिसबैलेंस हो जाती है और आगे जाकर एक दीवार से टक्कर खा जाती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जंग सुक सीधा आकर जमीन पर गिर जाता है और तब तक वहाँ रोशनी की वजह से सारे ज़ॉम्बीज़ पहुँच चुके थे। जंग काफी घायल हो चुका था। वो जब उठता है तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसके सारे साथी ज़ॉम्बी की चपेट में आ चुके हैं। उसके दिमाग में ये सारे ख्याल चल ही रहे थे कि तभी उसकी तरफ ज़ॉम्बीज़ बढ़ने लगते हैं और ये ज़ॉम्बी स्लो मोशन वाले नहीं बल्कि बहुत तेज दौड़ने वाले ज़ॉम्बी थे। इस वक्त जंग सुक के पास कोई हथियार भी नहीं था। वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तब तक उसके सामने एक कार आकर रुक जाती है, जिसको एक लड़की ड्राइव कर रही थी और इस लड़की का नाम जूनी था। जूनी जंग से कहती है कि जल्दी से अंदर आकर बैठ जाओ। वो जैसे ही अंदर बैठता है, वो तेज रफ्तार में गाड़ी को आगे की ओर भगाती है। उस कार के अंदर जूनी की छोटी बहन भी मौजूद थी। इस छोटी बच्ची का नाम मिंगजुंग था। दूसरी तरफ हम चुलमिन को देखते हैं, जिसने इस वक्त अपने आप को एक ट्रक में लॉक कर लिया है ज़ॉम्बी से बचने के लिए। अब सीन शिफ्ट होता है उसी कार में, जहाँ पर हम देखते हैं कि जूनी कमाल की ड्राइविंग कर रही है और उसकी बहन तो उससे ज्यादा खतरनाक थी। वो सारे ज़ॉम्बीज़ के ऊपर नजर रख रही थी। तो फाइनली अब ये लोग एक सेफ जगह पर आकर रुक जाते हैं, लेकिन जैसे ही इनकी नजर सामने पड़ती है तो वहाँ ज़ॉम्बीज़ का झुंड आ रहा था। अभी मिंगजुंग जल्दी से अपनी रिमोट वाली कार निकालती है और उसे रास्ते पर फेंक देती है ज़ॉम्बीज़ के आगे और रिमोट के थ्रू बड़ी ही चालाकी से सारे ज़ॉम्बीज़ को डाइवर्ट कर देती है, जिससे अब रास्ता साफ हो चुका था। रास्ता साफ होते ही जूनी तेजी से कार भगाती है, सीधा आकर अपने अड्डे पर पहुंच जाती है। जूनी जंग को लेकर अपने घर तो पहुंच गई थी, लेकिन घायल होने की वजह से जंग बेहोश हो चुका था। जब जंग को होश आता है तो वो क्या देखते हैं कि जूनी के ग्रैंडफादर उस पर चिल्ला रहे हैं। वो उससे कह रहे थे कि मैंने तुम्हें किसी और काम के लिए भेजा था और तुम इस आदमी को यहाँ उठा लाई। तब तक वहीं पर जूनी की मदर आ जाती है और जैसे ही जंग उसकी मदर का चेहरा देखता है, वो तुरंत ही फ्लैशबैक में चला जाता है। उसे याद आता है कि 4 साल पहले इसी लेडी ने मुझसे रास्ते में लिफ्ट मांगी थी और उसके हाथ में तो एक छोटी सी बच्ची भी थी। दरअसल उसकी माँ उसे नहीं पहचान पा रही थी, लेकिन जंग उसे अच्छी तरह से पहचान गया था। उसकी माँ उससे पूछती है कि तुम कहाँ से आए हो। इस पर वो कहता है कि मैं हांगकांग से आया हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है उसी ट्रक के पास और वहीं पर हम कुछ और इंसानों को देख पाते हैं जिनके पास बहुत सारे हथियार हैं और ये वही लोग हैं जिन्होंने फ्लेयर गन चलाई थी। ये लोग जल्दी से उसी ट्रक को उठाते हैं और सीधा लेकर अपने अड्डे पर आ जाते हैं और अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर रह रहे लोगों को यूनिट 361 का नाम दिया गया है। दरअसल ये लोग उस ट्रक को इसलिए लेने गए थे क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद इसमें इनके लिए कुछ खाने का सामान होगा, लेकिन तभी वहीं का एक आदमी जब ट्रक को खोलकर देखता है तो उसमें खाना नहीं बल्कि पैसा ही पैसा था और उसी ट्रक के अंदर बैठा हुआ था चुलमिन, यानी कि जंग सुक का ब्रदर इन लॉ। ये लोग उसे पकड़कर अपने मालिक के सामने खड़ा कर देते हैं और तभी एक आदमी आकर इन्हें बताता है कि उस ट्रक में बहुत सारा पैसा है। ऐसा सुनकर यूनिट 361 का मालिक जल्दी से उस ट्रक के पास जाता है और उसे खोलकर देखता है तो ये बात सच थी। साथ ही में उसे ट्रक के अंदर एक सैटेलाइट फोन मिलता है और उससे बात करने पर उसे पता चल जाता है कि जो लोग यहाँ पर आए थे वो इस पैसे को साथ ले जाना चाहते थे। दूसरी तरफ गैंगस्टर का आदमी सैटेलाइट फोन से बात करता है और उससे कहता है कि मैंने अपने काम के लिए एक आदमी को भेजा था, लेकिन इस वक्त शायद वो ज़ॉम्बी बन चुका है, तो अब मुझे तुमसे मतलब है। वो उससे कहता है कि अगर तुम सही सलामत मेरे पास ये पैसा पहुँचाओगे तो इस पैसे में तुम बराबर के हिस्सेदार होगे और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें इस नर्क से दूर जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ मौजूद है यहाँ से लेकर हांगकांग जाऊंगा और वहाँ तुम आधा पैसा लेकर अपनी जिंदगी आराम से बिता सकते हो। ये सुनते ही उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता। वो जल्दी से आकर अपनी टीम मेंबर्स को बताता है कि जल्द ही हम सभी इस नर्क से निकलकर एक सुरक्षित जगह पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन वो इस पैसे की हिस्सेदारी के बारे में किसी को भी नहीं बताता। अब सीन शिफ्ट होता है जंग सुक और जूनी के पास, जहाँ पर ये दोनों आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं और इस दौरान जंग सुक जूनी को बताता है कि मैं यहाँ इसलिए आया था ताकि मैं पैसों से भरा ट्रक ले जा सकूँ। कहीं न कहीं मैं एक मिशन पर आया था
था, लेकिन अब क्या, अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि अब तक मेरे अपने लोग जिंदा भी हैं या नहीं। वहीं वो जूनी से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम सभी लोग इतने सारे ज़ॉम्बीज़ के बीच में कैसे जी रहे हो। कितना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए हर दिन ज़ॉम्बीज़ से सामना करना। तभी जूनी के ग्रैंडफादर अपने फोन पर किसी से बात करते हैं, जो कि कह रहा था कि हम जल्दी ही तुम्हें हांगकांग लेकर आएंगे। और इतनी बात सुनते ही वो खुशी से झूम उठते हैं। ग्रैंडफादर की बातें सुनकर जंगसुक कहता है कि तुम्हें इस नर्क से बचाने कोई नहीं आएगा, तुम्हें खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी होगी। वो सभी को बताता है कि अगर हमने वो ट्रक और पैसे ढूंढ लिया तो हम सभी सुरक्षित यहाँ से निकल सकते हैं और वापस हांगकांग जा सकते हैं। जूनी की माँ भी जंग की ये बातें सुन रही थी। वो उससे कहती है कि तुम सही कह रहे हो, हमने बहुत लोगों से मदद मांगी लेकिन आज तक कोई हमारी मदद के लिए नहीं आया। वो ये डिसीजन लेती है कि हम सभी मिलकर उस ट्रक को ढूंढेंगे और इसके मिलते ही सुरक्षित हांगकांग निकल जाएंगे। जंगसुक जब जब जूनी की माँ को देखता था, उसे फ्लैशबैक में वही स्टोरी याद आती है कि उसने उनके परिवार की मदद नहीं की, नहीं तो आज वो सभी सुरक्षित जगह पर होते। कहीं न कहीं वो अपने अंदर गिल्ट में जी रहा था, इसीलिए वो उसकी माँ के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है कि 4 साल पहले मैं ही वो इंसान था जिससे रोड पर जाते हुए आपने लिफ्ट मांगी थी, लेकिन मैं वहाँ नहीं रुका, मैं सीधा चला गया। इस पर जूनी की मदर कहती है तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बुरा लगा। वो उससे कहती है कि अगर तुम इतने ही गिल्ट में हो तो मैं अपनी बेटियों की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपती हूँ। तुम मुझे यहाँ से सुरक्षित ना ले जा पाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बेटियों को इस नर्क से जरूर निकाल लेना। और अब सभी लोग उसी जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं जहाँ पर वो ट्रक खड़ा था। तभी रास्ते में जाते हुए जूनी की मदर अपने बेटियों से कहती है कि हम सभी बाहर निकलकर ट्रक को ढूंढने जाएंगे, लेकिन किसी भी हाल में तुम लोगों को बाहर नहीं आना है और अगर ज्यादा रात हो जाती है और हम नहीं लौट पाते हैं तो तुम अपनी छोटी बहन को लेकर सीधा वापस चले जाना। वो बेटियों के साथ ग्रैंडफादर को वहीं कार में छोड़ देती है। जंगसुक उसकी मदर के साथ बाहर आ जाता है और अब ये दोनों अपनी गन्स लेकर तैनात थे। इन दोनों को ये पता था कि ये ट्रक यूनिट 361 में है, तो इसीलिए वो दोनों ट्रक के पीछे वहाँ पहुँच चुके थे। यूनिट 361 के अंदर एंटर करते ही इन्हें खतरनाक लोगों का सामना करना पड़ता है और उनसे लड़ाई लड़ते हुए फाइनली ये लोग ट्रक के पास पहुँच चुके थे, जिसे खोलते ही सबसे पहले ये अपने सैटेलाइट फोन को ढूंढते हैं, लेकिन वो सैटेलाइट फोन इस वक्त टूट चुका था। तभी वहीं पर यूनिट 361 का एक आदमी आता है और वो जंगसुक को पूरी घटना के बारे में बताता है कि आखिर ये ट्रक उन्हें कैसे मिला। कॉन्वर्सेशन के दौरान जैसे वो ये कहता है कि इस ट्रक के अंदर हमें एक जिंदा आदमी मिला, जंगसुक समझ चुका था कि वो कोई और नहीं बल्कि चुलमिन है। इतना सुनते ही जंगसुक उस आदमी से पूछता है कि आखिर चुलमिन है कहाँ। वो उसे बता देता है। इतना सुनते ही जंगसुक तुरंत वहाँ से चुलमिन को बचाने के लिए अंदर की ओर पहुँच जाता है, जहाँ पर वो एक बड़े से हॉल में पहुँचता है। वहाँ वो क्या देखता है कि यूनिट 361 के लोग ज़ॉम्बीज़ और इंसानों के बीच एक खतरनाक सा खेल खिलवा रहे हैं, जो कि देखने में किसी मौत के खेल से कम नजर नहीं आ रहा है। और वहाँ का कैप्टन और कैप्टन के सारे साथी बहुत ही मजे से उस खेल को एंजॉय कर रहे थे। तभी जंगसुक की नजर वही मौजूद चुलमिन पर पड़ती है। वो उसे बचाने के लिए आगे की ओर बढ़ता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है ट्रक की तरफ, जहाँ पर जूनी की मदर उस ट्रक के अंदर बैठ चुकी थी, लेकिन तब तक उसी यूनिट का मालिक वहाँ पहुँच चुका था। वो जैसे ही उस ट्रक के अंदर एक महिला को देखता है, उस पर गोलियां चलाने लगता है और गोलियों की आवाज सुनकर उस यूनिट की तरफ बहुत ज्यादा मात्रा में ज़ॉम्बीज़ आने लगते हैं। जल्दी से उस पूरी ट्रक को लॉक करती है और ट्रक को वहाँ से भगाने लगती है। इधर जंगसुक, जो कि चुलमिन को बचाने के लिए ज़ॉम्बीज़ से लड़ रहा था, फाइनली वो ज़ॉम्बीज़ को मार देता है और चुलमिन को बचाकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तब तक उसके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है, जो कि पूरी तरह से उससे लिपट जाता है। और इसी दौरान जंगसुक की गन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है और तभी चुलमिन तुरंत ही उस गन को उठाता है और ज़ॉम्बी को मार देता है। लेकिन तब तक उसी यूनिट का कैप्टन, जो कि उस गेम को एंजॉय कर रहा था, वो अपनी गन से चुलमिन को मार देता है और एन मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। और अपनी ब्रदर इन लॉ को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख जंगसुक पूरी तरह से हताश हो चुका था, क्योंकि अब उसने अपनी पूरी की पूरी फैमिली को खो दिया था। उसके साथ उसका अपना कोई भी नहीं बचा था। वो बहुत दर्द में था। इतने में ही हम क्या देखते हैं कि वो कैप्टन जंगसुक पर गोली चलाने ही वाला था कि तब तक वहाँ पर आ जाती है जूनी की मदर। वो भी उसी ट्रक में बैठकर वो जंगसुक को हाथ देकर उसे अपनी ट्रक के अंदर खींच लेती है और ट्रक को भगाने लगती है, लेकिन वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। एक समय तो ऐसा आ गया था कि इनकी ट्रक को चारों तरफ से भारी भरकम ज़ॉम्बीज़ ने घेर लिया था। ज़ॉम्बीज़ की संख्या इतनी ज्यादा थी, इनका ट्रक तो टस से मस नहीं हो रहा था, वो आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था। जंगसुक लगातार उन्हें गोलियों से शूट कर रहा था, लेकिन इतने ज़ॉम्बीज़ को मार पाना नामुमकिन था। अब कहीं न कहीं दोनों हार मान लेते हैं, क्योंकि इतने ज़ॉम्बीज़ का मुकाबला अकेले कर पाना उन दोनों के लिए नामुमकिन था। कि तब तक उन्हें सामने से आती हुई एक कार दिखाई देती है और उस कार को ड्राइव कर रही थी जूनी, जो कि बड़ी ही चालाकी से हॉर्न बजाकर सारे ज़ॉम्बीज़ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। मौका पाते ही जूनी की मदर भी ट्रक को आगे की ओर बढ़ा देती है और ज़ॉम्बीज़ पर चढ़ाते हुए ट्रक को आगे बढ़ाती रहती है। दोनों गाड़ियाँ ज़ॉम्बीज़ को रास्ते से हटाते हुए एक रफ्तार में आगे की ओर बढ़ रही थी। गाड़ी जिसको जूनी चला रही थी और दूसरा जो कि ट्रक उसकी माँ चला रही थी, दोनों कमाल की ड्राइवर थी। लेकिन तब तक इन लोगों के सामने एक और समस्या आ जाती है, यानी कि वहीं पर यूनिट 361 के लोग आ जाते हैं, जो कि ट्रक देखकर एक बार फिर से इन सभी का पीछा करने लगते हैं। तभी अपने दिमाग में ठान लेते हैं कि इन्हें किसी भी हाल में अपनों की सुरक्षा करते हुए यहाँ से निकलना है। इसीलिए ये सभी यूनिट के गुंडों के साथ भी बहादुरी से सामना करते हैं और एक एक कर सबको खत्म करते जाते हैं। इन तभी इनकी गाड़ी एक कांच के बिल्डिंग के पास पहुँचती है, जहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मौजूद थे। सामने से आ जाती है गाड़ी 361 यूनिट के मालिक की। वे जंगसुक अपना दिमाग इस्तेमाल करता है और वो उस बिल्डिंग के कांच पर गोलियों की बौछार कर देता है, जिससे कांच आसानी से ब्रेक हो जाता है और वहाँ से ज़ॉम्बीज़ निकलकर इस यूनिट की गाड़ी को
चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये लोग बहुत ही चालाकी से अपने ट्रक को वहाँ से शातिरता से निकाल लेते हैं। अब ये लोग फाइनली बॉर्डर तक पहुँच चुके थे, लेकिन तभी इन्हें सामने से एक और गाड़ी आती हुई दिखाई देती है और इसमें कोई और नहीं बल्कि यूनिट 361 का मालिक मौजूद था, जो कि अकेला इन सभी को मारने आया था। वो आते ही जूनी की गाड़ी को टक्कर मार देता है और उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। वो जंगसुक से कहता है कि ये सैटेलाइट फोन और ये ट्रक तुम मेरे हवाले कर दो, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। लेकिन तभी जूनी की छोटी बहन अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है और एक बार फिर से वो उसका ध्यान भटकाने के लिए अपनी रिमोट कार निकालती है। उस रिमोट कार को देखते ही जैसे वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है, जूनी तुरंत ही अपना हाथ छुड़ाकर भाग जाती है, लेकिन मरते मरते वो जूनी की माँ पर गोली चला देता है और उसकी माँ को बचाने के लिए उसके ग्रैंडफादर गोली के सामने आ जाते हैं और गोली लगते ही मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। तब तक वो दूसरी गोली उसकी मदर के पैर पर चला देता है। वो वहीं लड़खड़ाकर गिर जाती है और ग्रैंडफादर भी अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। ये सभी इन्हीं सारी चीजों में उलझे हुए थे। तब तक वो कैप्टन ट्रक को अपने कब्जे में कर लेता है और उसे वहाँ से लेकर निकल जाता है और सीधा जाकर शिप के किनारे पर पहुँच जाता है, जहाँ पर गैंगस्टर का आदमी उसका इंतजार कर रहा था। वो उसे कहता है, लो मैं तुम्हारे पैसे ले आया हूँ और अब तुम मेरा इलाज करो और मुझे यहाँ से सुरक्षित ले चलो। लेकिन वो गैंगस्टर उसे वहाँ से ले जाने की बजाय उस पर गोली चला देता है। लेकिन मरने से पहले वो कैप्टन उस ट्रक को रिवर्स गियर पर लगा देता है और वो ट्रक पीछे जाते हुए सीधा गेट को तोड़ देता है और बाहर मौजूद सारे ज़ॉम्बीज एक एक कर अंदर घुसने लगते हैं। देखते ही देखते ज़ॉम्बीज का झुंड शिप पर आ चुका था, जो कि एक एक कर सारे गैंगस्टर को खत्म कर देता है। इधर जूनी की पूरी फैमिली ग्रैंडफादर की डेथ होने की वजह से रो रही थी कि तब तक ऊपर उड़ान भरता हुआ एक प्लेन आता दिखाई देता है। आपको बता दो, ये हेलीकॉप्टर में आर्मी वाले लोग थे, जो कि यहाँ मौजूद लोगों को बचाने के लिए आए थे और ये वही लोग थे जिनसे अक्सर जूनी के ग्रैंडफादर बात किया करते थे। जंगसुक मदद के लिए ऊपर की तरफ हाथ हिलाता है और सभी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी जूनी की माँ जंगसुक से कहती है कि तुम्हें किसी भी हाल में मेरी बेटियों को बचाना है, तुम्हें अपना वादा पूरा करना है। जंगसुक जूनी और उसकी छोटी बहन को लेकर हेलीकॉप्टर की तरफ भागने लगते हैं, चिल्लाकर उनसे मदद मांगते हैं और इधर उसकी माँ सारे ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश करती है। वो एक एक कर सभी को शूट करती रहती है। रास्ता बिल्कुल क्लियर होने की वजह से जंगसुक आसानी से उस हेलीकॉप्टर तक पहुँच जाता है। वहाँ उनकी टीम आकर तुरंत ही सबको रेस्क्यू कर लेती है। आर्मी वाले कहते हैं कि अब हमें यहाँ से तुरंत ही निकलना होगा। इस पर जूनी और उसकी छोटी बहन बहुत रोते हैं और कहते हैं, हम अपनी माँ के बिना यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे, चाहे तो तुम मुझे भी यहीं छोड़ दो। और दूसरी तरफ हम जूनी की मदर को देखते हैं, जो कि पूरी तरह से ज़ॉम्बीज के बीच में घिर चुकी थी, तो इसीलिए वो अपने आप को बचाने के लिए ट्रक के अंदर घुस जाती है और वहाँ का डोर लॉक कर लेती है। आर्मी वाले कहते हैं कि अगर हम वहाँ गए और उन्हें बचाने की कोशिश की तो हम सब भी मारे जाएंगे। और तभी जंगसुक क्या देखता है कि उसकी माँ अपने गन से खुद को शूट करने वाली है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब तो मैं नहीं बच पाऊंगी और इन ज़ॉम्बीज के हाथ से मरने से अच्छा है कि वो खुद ही अपने आप को मार लें, क्योंकि उनका पैर पूरी तरह से जख्मी हो चुका था। वो दौड़ और भाग बिल्कुल नहीं सकती थी, तो इसीलिए अपनी बेटियों को बचाने की खातिर उन्होंने खुद को खत्म करने का फैसला ले लिया। जंगसुक सोच में पड़ जाता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसने भी अपने पूरे परिवार को खो दिया। इसीलिए तुरंत ही वो ये फैसला लेता है कि वो उनकी माँ को जरूर बचाएगा। वो उन्हें बचाने के लिए अकेला ही भागने लगता है। उसे अपनी तरफ आता देख जूनी की मदद का हौसला बढ़ जाता है। वो इमीडिएट मरने का प्लान कैंसिल करती है और ज़ॉम्बीज को मारते हुए ट्रक से बाहर निकल आती है। वो भी जंगसुक की ओर भागने लगती है और जंगसुक भी चारों तरफ से ज़ॉम्बीज पर गोलियां बरसाता है। तो बड़ी मुश्किलों और मशक्कत के बाद उसने जूनी और उसकी बहन की माँ को सेव कर लिया था। सभी सुरक्षित उस चॉपर में बैठ जाते हैं और फाइनली ज़ॉम्बीज से बचकर एक सुरक्षित जगह पर पहुँच जाते हैं। और ऐसी इमोशनल और खतरनाक सी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नई मूवी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।